नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक और कलेक्टिव सेशन जो कि करना था मुझे। और इस कलेक्टिव सेशन का जो मेन थीम है वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है इंट्यूटिव रीडिंग के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम फिर भी एक बार टैरो से कंफर्म करेंगे। आई विल बी यूजिंग ऑटो राइटिंग, ऑटो रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग एंड टैरो फॉर दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव सेशन। तो देखते हैं, जंप इन करते हैं क्या है इसकी एनर्जी। तो दोस्तों, इस कलेक्टिव रीडिंग की थीम कार्ड आई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बड़ी हैरानी की बात है, मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले सब के सब स्वॉर्ड्स आए हैं। स्वॉर्ड्स जो होते हैं टैरो में हमेशा एयर एलिमेंट को दर्शाते हैं, और एयर एलिमेंट हमारे इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। और इस कलेक्टिव रीडिंग में हमारा इंटेलेक्ट, हमारा दिमाग, हमारी सोच बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, ये जो कार्ड आया है ये एक मैन्युपुलेटर का कार्ड है, ये एक स्कीमर का कार्ड है, एक मैन्युपुलेटर का कार्ड है, जो कि ऐसी एनर्जी होती है, इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है। और जब मैंने दूसरा कार्ड निकाला मैं और हैरान हो गई, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। ठीक है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आप देखिए, शक्ल से ये बंदा, इन दोनों की शक्लों से ही पता चल रहा है कि ये कितने ज़्यादा बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, या लड़ाईखोर हैं, या ईगोटिस्टिकल हैं। अब अगर अगल बगल के बाकी कार्ड्स डिफरेंट होते हैं ना, या क्वेश्चन पे भी बहुत डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है, तब ये कार्ड्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं। टैरो है ही ऐसी चीज़, इसमें कोई भी कार्ड कम्प्लीटली फिक्स्ड नेगेटिव और कम्प्लीटली फिक्स्ड पॉजिटिव नहीं होता। कई कई केसेस में हमें एक नो भी चाहिए होता है। कुछ कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो येस और नो में नो दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कई दफ़े बहुत से कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके चारों तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ही बड़े स्कीमर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले जो लोग हैं उस तरह के हैं, और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ही चलाते हैं वो, और आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये अच्छे अच्छों को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या एक ऐसा व्यक्ति, उसके जैसे और भी लोग हैं, ठीक है, जो आपको फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा तक ले जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करके छोड़ते हैं, आपको इस कदर मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ इस तरह की गेम्स खेलते हैं, आपको पनिश करते हैं, आपको रिवॉर्ड करते भी हैं, मतलब आपको प्यार भी दिखाते हैं। ऐसा भी नहीं कि टोटली भाग जाएं, छोड़ दें, नहीं, आपको प्यार भी दिखाते हैं, आपको पनिश भी करते हैं। लेकिन इस कार्ड की खासियत यह है कि अगर आपको सोर्स पता चल जाए, यानी कि आपको जड़ पता चल जाए, अगर आपको कारण पता चल जाए आपकी फ्रस्ट्रेशन का, तो फिर यही कार्ड आपके लिए इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो किसी को मैनिपुलेट करके भाग रहा है ना, आप इसको मैनिपुलेट करके भाग जाओगे। मतलब कि आप मैनिपुलेटर के भी मैनिपुलेटर बन जाओगे। वो जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, फिर जैसे वो आपकी एनर्जी चुरा के भाग रहे हैं, निकल गए सब कुछ लेके, पीछे मुड़ के देख रहे हैं हंसते हुए, तो आप ऐसे बन जाओगे कि आप भी फिर बोलोगे, अच्छा बच्चू, मेरे साथ चालाकी, मेरे साथ धोखा, मेरे साथ चालबाजी, अब बताते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सीता और गीता की एनर्जी है। एक बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवी हुआ करती थी, उसमें 2 बहनों की कहानी थी, 2 जुड़वा बहनों की, जिसमें से कि एक बहुत सीधी सादी होती सीता, और एक होती है तेज़ तर्रार, एकदम स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया गीता। वैसे तो दोनों कैरेक्टर्स के कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कि एक के अंदर सौम्यता बहुत होती है, पेशेंस होता है, प्रेम होता है, बहुत सी अच्छी चीज़ें उसमें भी होती हैं, एक अलग तरह की ब्यूटी होती है, ग्रेस होती है। उधर गीता में भी काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन ये दोनों बहनें कभी साथ नहीं मिल पाती। लास्ट में जाके दिखाते हैं फाइनली, जैसा कि हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग होती है, वो दोनों साथ भी हो जाती हैं, उनका सेटलमेंट भी हो जाता है, घर भी बस जाता है, अपनी प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, सारी की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, सारी की सारी जो इतने सालों की डाउट्स होती सब क्लियर हो जाता है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सीता और गीता का रोल एक ही इंसान को प्ले करना पड़ता है। यानी कि जब तक आप बहुत इनोसेंट हो, भोले भाले हो, या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप सीता हो। लेकिन जैसे ही आपको पूरी बात समझ में आ गई, जैसे ही आपने अगर वो मूवी देखी हो, तो जैसे ही उसमें जो चाची होती है ना, चाची को बहुत सही करती, सीधा करती, चाची उसमें विलन होती है। चाची का जो आई थिंक सो भाई होता है वो भी विलन होता है, और चाची का जो पति होता है वो एक हेल्पलेस
इंसान होता है, एक लूज़र टाइप का इंसान होता है। तो इसमें इस मूवी में अगर आप विलेंस की तरफ जाओगे तो आपको हर तरह के नार्सिसिस्ट दिखेंगे, कोवर्ट नार्सिसिस्ट दिखेंगे, आपको नॉन मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जो कि उसकी दादी, खुद की दादी होती है, जो बस बिस्तर पे बड़ी बड़ी खांसती रहती है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होने के बावजूद वो कभी भी सीता के लिए कुछ कर नहीं पाती है। वो ना कोई पुलिस बुलाती है, ना कोई कंप्लेन करती है। और जब गीता वहाँ पहुँच जाती है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए या सबकी रक्षा करने के लिए, और सबकी अच्छी पिटाई करती है, तब भी वही दादी या नानी होती है, वो बुढ़ी लेडी जो होती है, वो उसे रोक देती है कि हाय हाय ऐसा मत करो बेटा, तुझ पे तो ये शोभा नहीं देता। मतलब वो बेचारी इतने सालों से पिट रही थी तुम्हारी आंखों के सामने, तब शोभा दे रहा था। तो हर तरह के नार्सिसिस्ट उसमें दिखाए हैं, इसीलिए मुझे मूवी साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से बहुत पसंद है। ऑल्दो येस ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी दिखाई गई हैं कि इसमें कहीं पे भी सरेंडर, शरणागति, असेंशन, गॉड, क्योंकि बॉलीवुड है ना भाई, माया नगरी की कहानी है, तो उसमें जो भी होगा पर्सनल आइडेंटिटी ही होगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे ही होगा, ईगो पे ही होगा। पर उसको अगर हम साइड रख देते हैं उस पॉइंट को, तो इस मूवी में आपको हर तरह के नार्सिसिस्ट दिखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और बिना डायरेक्टली बोले एक ही सीन होता है जिसमें कि ऐसा दिखाया जाता है कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं। जिस फैमिली ने, जिस लेडी ने, जिस हस्बैंड वाइफ ने, जिस कपल ने उनकी मदद की होती है, जो मूवी के जो बिगनिंग में दिखाया गया है, जहाँ पे 2 बच्चे, 2 बेटियाँ पैदा होती हैं और एक बेटी चली जाती है एक के घर और एक के घर, बस एक वही चीज़ उसमें दिखाई जाती है कि भाई गरीब के घर में भी इंसान को प्यार मिलता है, जो प्यार अमीर के घर में नहीं मिल सकता। कई दफ़े अमीरों के घर में वो प्रेम, वो लव नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। वो दोनों माता पिता मर जाते हैं और उसके बाद वो बच्ची अनाथ हो जाती है, तो फिर वो दादी और ये सब मिलके, दादी चाचा चाची मिलके पालते हैं। इस स्टोरी को यहाँ पे लाने का यही पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि जिसने वो मूवी देखी उसके फर्दर अडेप्टेशंस भी देखे होंगे। उसके बाद एक मूवी आई थी चालबाज, वो उसका फर्दर अडेप्टेशन थी। फिर एक उससे पहले भी आई थी शायद, राम और श्याम थी, जो मैंने देखी नहीं है, बहुत बचपन में देखी थी, बट ऐसा ही दिखाया। उसमें 2 एकदम सेम दिखने वाले, 2 आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जिनकी शक्लें हूबहू सेम है, लेकिन नेचर और बिहेवियर बिल्कुल अलग है। अब सोचिए, जब ये 2 बिल्कुल ऑपोजिट तरह के समझदार लोग, अच्छे लोग, जिनमें कुछ फ्लॉज हैं, जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या हो सकता है। जब एक ही इंसान में वो दोनों क्वालिटीज़ आ जाए, यानी कि समय आने पर वही व्यक्ति श्याम बन जाए और राम भी बन जाए, वही व्यक्ति सीता भी बन सके, गीता भी बन सके, वही व्यक्ति जो श्रीदेवी में थी, एक बहुत भोली भाली सी बहन होती है और एक बहुत ही रफ एंड टफ होती है। तो अपने बचाव के लिए या अपने डिफेंस के लिए या अपने इनर वर्क के लिए ये करना ज़रूरी है। तीसरा कार्ड जो कि अगेन इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये भी एक स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसमें जो इंसान है, इसे मैं सीता कहूँगी या फिर गीता भी कह सकती हूँ, क्योंकि गीता भी काफ़ी साल एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पे उसे रहना पसंद नहीं होता, पर वो भी रहती है क्योंकि उसे भी प्यार होता है, अटैचमेंट होती है। इवेंचुअली वो भाग जाती है, वही उसका मेन एक्चुअली ट्विस्ट इन द स्टोरी है। तो इसमें भी एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि खुद के बनाए हुए, खुद के बांधे हुए बंधनों में कैद है, यानी कि किसी और ने नहीं बांधा, कोई ऐसा मुश्किल ना टूट सके ऐसा कुछ वो भी नहीं है। ये जगह भी बंद नहीं है, सिर्फ स्वॉर्ड्स ही लगे हैं, थॉट्स। इंटेलेक्चुअली वो सोच रहे हैं कि वो बंद हैं, कैद हैं, केज में हैं। पीछे इतना बड़ा बढ़िया सा देखिए टावर है, इतना बड़ा कासल है, और वैसे इनकी एनर्जी में रेड कलर बहुत ज़्यादा है, यानी कि रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी कारण से ये खुद को कमज़ोर समझ के बैठे हुए हैं, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से रिमूव करनी है हमें, और इसी एनर्जी को रिलीज़ करना है। जब आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग आ जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नचाते हैं अपने इशारों पे, कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार का लॉलीपॉप देके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको ज़िंदगी भर अपना गुलाम बना के रखते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपकी बड़ी परवाह करते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपका बैड टाइम आता है, तभी उनकी असली सूरत आपको नज़र आती है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ बुरा वक्त आना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुरे वक्त में ही आपको बहुत सारे लोगों की असलियत, उनके असली रूप, उनके अंदर के लालच, उनके अंदर की सेल्फिशनेस, उनके अंदर का स्वार्थ आपको टपक टपक के दिखाई देगा। वो छुपाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप ओवर हो। बुरे वक्त में कई बारी ऐसा लगता है कि सामने वाले का वक्त ख़त्म, या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को
रिप्रेजेंट करते हो या उनको रिमाइंड कराते हो, जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, जिनका बुरा वक्त एक बार आया, उनकी आंखों के सामने तो गया ही नहीं, तो उनको लगता है आप भी शायद उसी कैटेगरी में हो। लेकिन जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान हैं, जिसके ऊपर सोर्स हैं, प्रभु हैं, श्री राम है, पूरा राम दरबार है, सीता माता है, उनको कौन हिला सकता है। ये तो अंगद की जैसे टांग होती है ना, जैसे उन्होंने अपनी टांग रख दी रावण के दरबार में और कह दिया कि इसे हिला के दिखाओ, अब वो वाला एटीट्यूड आना चाहिए, और वही मुझे इस चैनलिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि प्रोग्रेशन में कार्ड्स चेंज हुए हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया है, ये आ गया जो मैं बोल रही थी वही आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जा रहा है यहाँ पे जिसकी एनर्जी बहुत गिविंग है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। ये आप ही हैं। ये क्योंकि प्रोग्रेशन पहले ये हाल था, अपना निकल ही नहीं पा रहे थे, अब ये है, अब दूसरों की मदद कर रहे हैं देखिए, और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को भी हील कर रहे हैं इस प्लैनेट पे, क्योंकि इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जो ले रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो बेगर हैं, वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है। पर ये व्यक्ति बहुत उदार है, बहुत कृपालु है, इसका सोलर प्लेक्सस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, येलो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेंटिकल्स, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं, ऊपर वाले का बहुत है इनके पास। वो खुले हाथों से, दोनों हाथों से दे रहे हैं, और साथ में एक हाथ में इनके तराजू है, यानी कि बैलेंस्ड, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है, जो कि मुझे बिगनिंग में ही बता दिया गया था कि मैन्युपुलेटर्स को मैन्युपुलेट जो करना सीख जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी गिवर एनर्जी में, और ये वो गिवर है दोस्तों जिसको कमी नहीं हो रही है कोई भी, क्योंकि उस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड है, वो बंदा ग्रेटफुल है, तो उसको भगवान दे रहे हैं। उसने भी शायद सीखा ही है, जैसे कि पहले खुद ही अपने आप को बाउंडेड कर लिया, खुद ही अपने आप को बांध लिया, खुद ही फंसे हुए हैं, खुद ही नहीं निकल रहे हैं, अटैचमेंट में, मोह ममता में घिरे पड़े हैं। अब निकल गए तो देखो क्या एनर्जी आई है। अब आगे देखते हैं क्या है इनके साथ होना। ओह वाओ, व्हाट अ कार्ड। आगे तो और भी अच्छा दिखाया जा रहा है, इनकी तो स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, और देखिए इटर्नल स्ट्रेंथ इनको मिल रही है। क्या कमाल का कार्ड आया है, मतलब इसका प्रोग्रेशन ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसा तो बहुत ही कम मैंने देखा है कि इसके बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना वंडरफुल कार्ड है। ये एक वॉलंटियर का कार्ड है, एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो बहुत सेवा करते हैं, और सेवा करते करते उनको इतनी शक्ति मिल गई। ये देखिए, एक इतने खूंखार जानवर को, एक शेर को उन्होंने अपने प्यार से पालतू जानवर बना लिया। वाइट कपड़े पहने हैं तो बहुत पीस है, इसीलिए इतना प्रेम का भाव है। अब इनको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई मुक्काबाजी नहीं करनी, कोई दंगा नहीं करना। इनके दंगे के दिन गए, करना पड़ा होगा युद्ध, वो युद्ध के दिन गए। अब देखिए प्यार से ही अपने वश में लोगों को कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। कुछ कार्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता, तो आई थिंक इससे ज़्यादा हम ग्रीडी ना हुए तो अच्छा है। स्ट्रेंथ के बाद क्या आ सकता है दोस्तों, स्ट्रेंथ का प्रोग्रेशन क्या हो सकता है। ओह वाओ, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा ऐसा लगता है। स्ट्रेंथ का प्रोग्रेशन आया द एम्परर। अब देखिए स्ट्रेंथ में फेमिनिन एनर्जी को दिखाया गया बहुत स्ट्रांगली, नर्चरिंग एनर्जी, मदर एनर्जी, और इसमें देखिए मैस्कुलिन एनर्जी। इनकी दो एनर्जी के क्या कहने, क्योंकि ये एक अथॉरिटेटिव फिगर है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी, जो कि एक एम्परर है, एक राजा। ये लड़की में भी हो सकती है एनर्जी और लड़के में भी। सिमिलरली स्ट्रेंथ भी किसी में भी हो सकती है, मैस्कुलिन में भी, फेमिनिन में भी। इससे तो पता चल रहा है कि पहले इन पे बैलेंस आ गया, बैलेंस के बाद सीधा स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बाद ये सीधा आ गए एम्परर की फॉर्म में। बहुत पावरफुल इनका इन्फ्लुएंस होगा। एनर्जी इनकी मेल नेचर की निकलेगी इसमें, जैसा कि मैंने कहा सीता और गीता। देखिए सीता में बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है और गीता में मैस्कुलिन होती है, ठीक है। तो दोनों अब साथ में काम कर रहे हैं, और अथॉरिटी और साथ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ये अपने डिसिप्लिन से नहीं चूकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, पावर ऑफ एक्शन है, और ये बहुत जस्ट और काइंड हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे कंपेनियन हैं, जिसके भी साथ रहेंगे, जिसके साथ खड़े हो जाएंगे ना, बहुत अच्छे कंपेनियन हैं। लक्ष्मी भी एग्री करती है इस बात पे। और बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं ना, कंधा देने वाला, किसी को भी सहारा देने वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी अनकॉमन ऊर्जा है
जो कि बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। ये इंसान जो है ये टोटली ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, सोर्स के साथ इंटीग्रेटेड इंसान है ये। इस कलेक्टिव रीडिंग से अगर आप रेजोनेट भी करते हैं ना, और मान लो अभी फ़िलहाल आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आगे जाके आपका जो स्कोप है, जो कि भाग्य है या जो प्रोग्रेशन है, वो बहुत अच्छा ही है। लेकिन एक बात याद रखना है, आपको मैनिपुलेटर्स को भी मैनिपुलेट करना आना चाहिए। किसी किसी जगह में आपको बात करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। सीता नहीं बनना है, और कहीं कहीं जगहों पे गीता भी नहीं बनना है। वैसे तो उस मूवी में गीता का ही स्ट्रॉन्ग रोल दिखाया है, लेकिन आप देखिए कि जो सीता का पार्टनर होता है, एक खेल करने वाला, खेल बनाने वाला व्यक्ति होता है। सीता की लाइफ कितनी अच्छी रहती है आगे जाके, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको इतना लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टेड पर्सन मिल जाता है, जबकि उसने कभी ज़िंदगी में किसी से बात ही नहीं करी होती है। और उसको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि यार उसको ज़रूरत है। जब वो अपनी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक फैमिली के साथ होती है, तो उस बेचारी के साथ कितना कुछ होता है। उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, मॉलेस्टेशन होता है, आए दिन उसके साथ इतना बुरा किया जाता है। लेकिन बाद में वो भी एक ऐसी रियलिटी में चली जाती है जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और लव मिलता है। जो भी लेडी गीता की माँ होती है, वो उसे उसके अपनी बेटी की तरह ही पालती है, और आगे जाके भी वही रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने एक को पाला होता है, तो वो दूसरी को भी अपनी इमीडिएटली बेटी मान लेती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता है। हाउएवर यू कैन से कि येस, इवन in her own way she is also a charming personality who charms the people। वो कभी भी किसी को ऐसा फील नहीं होने देती, जबकि वो इतनी अलग होती है, इतनी डिफरेंट होती है, उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत होता है। वो फील ही नहीं होने देती है एक बार भी कि मैं कोई अलग इंसान हूँ। सबको लगता है वो बदल गई बेचारी, जब से आई है वहाँ से, जहाँ से भी आई है, फंस के आई है, मुसीबत से निकली है, तब से इसका नेचर ही बदल गया, ये सुधर गई है। वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ओन अप करती है अपनी एनर्जी को, अपनी रियलिटी को, जहाँ भी वो होती है। तो इसी नोट पे मैं इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज करती हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशन चाहिए तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसी टाइम पे क्यों होता है ये। और नीचे देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, सारी फ़ीस, सब कुछ मेंशन्ड है। तो अगर आपको मेरे साथ सेशन चाहिए, अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अपनी पेटीएम या जीपे डिटेल्स दे सकूं। अगर आप बाहर से हैं तो फिर आप ये पेपैल लिंक यूज़ कीजिए, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। जो फ़ीस है वो यूएसडी में है। अगर आप इंडिया से तो आपको उसे आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा, आपको पेपैल फ़ीस नहीं देनी होगी। अगर आप बाहर से हैं तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो कि वो यूएसडी में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, एक डिस्क्लेमर, एक रिक्वेस्ट, कृपया करके मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में या जो भी है उससे पहले से मत बताइएगा। एक बार जब सेशन बुक हो जाएगा, जब मैं आपको एक स्टेप दूंगी करने के लिए, और रीडिंग के दौरान, सेशन के दौरान, पर्सनल सेशन के दौरान आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा थेरेपीज़ भी आप ले सकते हैं। थेरेपीज़ में आपके बहुत से वुंड्स हील होंगे, आपको इनर वर्क करने का सही तरीका बताया जाएगा, और आपको ये जो आपका ऑब्सेशन है ट्विन फ्लेम के प्रति, या किसी एक रिलेशनशिप से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वुंड्स हैं जिसे आप हील नहीं कर पा रहे हो, आपको उसमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के साथ काम करने की प्रोफेशनली ज़रूरत है, तो आप उसमें मेरे साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बुक पढ़नी है तो उसका लिंक, उसका अमेज़ॉन किंडल लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बुक का नाम है इन द नेम ऑफ लव, L_UV, एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। मैं कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो लोगों को गोलियाँ, पिल्स देती है या सिर्फ 1 घंटे का टाइमर लगा के बैठती है। आई एम अ स्पिरिचुअलिस्ट थेरेपिस्ट, सो आई यूज़ स्पिरिचुअल टूल्स एंड मोडालिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स दैट आर गिवन टू मी बाय माई मास्टर्स हैंड सोर्स. So all credit goes to them. I will see you soon in another one. One love, peace out, and Jai Shri Ram.